औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 97, पारा नंबर 14 और रुको नंबर 19 है। और आयत नंबर 96 में अल्लाह तबारक व तआला ने अमाल का जिक्र फरमाया और अमाल का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि जो तुम्हारे पास नेमतें हैं या जो तुम्हारे पास कुछ है दुनिया में, ये बहुत ख़त्म होने वाला है, और जो अल्लाह तबारक व तआला के पास है वो हमेशा बाकी रहने वाला है। वो अजर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने नेक अमाल वालों के साथ वादा किया हुआ है। फिर फरमाया कि सब्र करने वालों का बहुत अच्छा अजर है अल्लाह तबारक व तआला के पास। कुछ अमाल का जिक्र हुआ। अमाल में सबसे जो इस आयत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतर अमल जिक्र फरमाया वो सब्र फरमाया। और सब्र इसलिए जिक्र फरमाया कि पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की तरफ से, मुनकरीन की तरफ से तकलीफ़ का जिक्र हुआ, और कुछ ऐसी तकलीफ़ और बातों की तंज की बारिश थी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गरां गुजरती थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहैसियत पैगम्बर बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जो मोमिन थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करते थे और शिकायत करते हुए अर्ज़ करते थे कि या रसूल अल्लाह, हमारे ये कसूर कि हम ईमान लाए और कुफ़ार मुनकरीन अल्लाह ताला से इनकार भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं, और हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ला रहे हैं और मुश्किल और कठिन हालात से भी गुज़र रहे हैं, और फिर इनकी ताना तंज भी सुन रहे हैं। तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अजर का जिक्र फरमाया और फरमाया कि जो सब्र करेगा उसके लिए बहुत अच्छा अजर है। यानी बहुत अच्छी की हम अपने तौर पे डेफिनेशन नहीं कर सकते। जिसको अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छा कह रहा है उसकी अच्छाई की क्या हद है और क्या ज़्यादती है, इसका हम हिसाब नहीं कर सकते अपने तौर पे। यहाँ फिर फरमाया कि और फिर यहाँ अगली बात ये सवाल पैदा होता था कि सब्र करने वालों में और बर्दाश्त करने वालों में और दीन कबूल करने वालों में और दीन का हिसाब अजर रखने वालों में, उम्मीद रखने वालों में सिर्फ मर्द ही नहीं शामिल थे, औरतें भी शामिल थीं। और यहाँ ज़िक्र है मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये गलतफहमी ना रहे कि अजर सिर्फ मर्दों के लिए हिस्से में आया है या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को डबल अजर दिया है। मिरास पे की ज़िक्र करते हुए बाज़ दफ़ा ये कन्फ्यूजन और गलतफहमी ज़हन में आती है कि कहीं जैसे मिरास में औरतों को आधा हिस्सा दिया जाता है, शहादत में औरतों की आधी गवाही तस्लीम की जाती है, इसी तरह कहीं अजर भी औरतों के लिए आधा तो नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस गलतफहमी का में भी कि उस वक्त ये सवाल भी हुआ हो, मौजूदा दौर में तो हो रहा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस गलतफहमी का इज़ाला फरमाते हुए ये आयत नाज़िल फरमाई कि मन आमिला सालिहा। यहाँ शर्त एक ये भी है कि आमाना शर्त है आमिलुस सालिहा की के अजर के लिए। अगर कोई बंदा ईमान नहीं लाएगा और वह आमिलुस सालिहा करता रहेगा, नेक अमाल करता रहेगा, तो वहाँ अजर का सवाल पैदा नहीं होता। और जहाँ अजर का सवाल पैदा नहीं होता फिर उसके लिए ये वादा भी नहीं है। और हाँ, कोई अगर ईमान लाता है और वो फिर नेक अमाल में कमी होती है तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की ख़जाने में कमी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बढ़ा चढ़ा के अजर दे दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जितने उसने अमाल किए उसके मुताबिक अजर दे। उसके मुताबिक अगर अजर की बात की जाए जितने किसी के अमाल हैं तो फिर तमाम अमाल किसी के एक सांस के बदले में नाकाफ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों में एक जो सांस है हमारे पास, जिस सांस लेके हम ज़िंदा रह रहे हैं, एक वो सांस एक तराजू में रखी जाए और दूसरे में सारे अमाल इंसान के नेक और आबिद और अमिल इंसान के ये सारे अमाल रख दिए जाएं तो वो सांस का पल्ला भारी हो जाएगा। सो अमल पे इतना ज़्यादा फ़ख्र और तकब्बुर गुरूर नहीं करना चाहिए। अमल की वैल्यू भी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साथ अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो बड़ी बड़ी गलतियों और कोताहियों पे हमारे अमाल को ज़ाया नहीं करता, और वो चाहे तो हम इतनी मिस्टेक सुबह शाम और हर दफ़ा हर लम्हा करते हैं कि हमारे अमाल ज़ाया होने के 100% चांस होते हैं, बल्कि अमाल कुछ होते ही नहीं अगर काउंट किए जाएँ तो। जहाँ हम अमल अच्छा करते हैं कोई, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक, कोई दिखावा, कोई प्रॉब्लम ज़रूर शो हो जाती है कि जो अमाल की कबूलियत के रास्ते में हाइल होती है। यहाँ फरमाया कि जो नेक अमल करेगा, अमाना की शर्त यहाँ नहीं फरमाई, लेकिन यह है कि अमाना के बगैर अमिला सालिहा का कोई
वैल्यू ही नहीं है। ये बात वाज़ेह रही। यहाँ फरमाया कि जो भी नेक अमल करेगा वो ख्वाह मर्द हो या और ज़कर आओ उनसा, वो ज़करिन आओ उनसा, वो मर्द हो या औरत हो, वह हुआ मोमिनन। यहाँ फिर अमाना की शर्त आ गई। मैंने अर्ज़ की थी कि अमाना की शर्त नहीं आई, लेकिन हर दफ़ा चूँकि आयत में अमाना की शर्त पहले आती है, आमिलुस सालिहा की बाद में आती है, यहाँ अमाना की बाद में आ गई, आमिलुस सालिहा की पहले आ गई। चूँकि वक्त और माहौल ऐसा चल रहा होगा कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अमाना को बाद में ज़िक्र करना मुनासिब समझा। फरमाया कि जो भी नेक अमल करेगा वो ख्वाह मर्द हो या औरत हो, वह हुआ मोमिन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। तो फिर उसके लिए नुहियन्नहु हयात तय्यबा, हम दुनिया में भी बहुत अच्छी और स्टेटस वाली ज़िंदगी देंगे और आखिरत में भी नजयन्नहुम अजरहुम बिअहसना मा कानू यामलून, और आखिरत में भी उसके लिए उसके अमाल से कहीं अच्छा अजर उसके लिए रखा हुआ है। फिर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि नुहियन्नहु हयात तय्यबा, और ख़ूबसूरत और एहसन ज़िंदगी गुजारने की तौफीक देंगे उसको। खूबसूरत और एहसन ज़िंदगी, ये बात वाज़ेह रहे कि जायदाद और ज़मीन और दौलत की रेल पेल, औलाद की रेल पेल मुराद नहीं है कि खूबसूरत ज़िंदगी हो। खूबसूरत ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो वो मकसद है इंसानी ज़िंदगी का, वो अल्लाह की रज़ा है। और अल्लाह की रज़ा का कैसे पता चलता है कि इंसान मुतमईन और ख़ूबसूरत और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारे। और जब वो खूबसूरत मुतमईन और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी तमाम मखलूक को उसके ताबे और उसकी खिदमत में लगा देते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूक उसकी ताबे फर्माबरदार होती है, किसी सब के लिए तो पैगम्बर के लिए भी नहीं थी, लेकिन ऐसा सब्र और ऐसा तसल्ली और ऐसा इत्मीनान उसको अता करता है कि जिससे पता चल रहा होता है कि वो ज़िंदगी उसकी खूबसूरत और एहसन है। और फिर ये कि कनात अता कर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला। कनात की दौलत जिसको मिल जाती है उसको उससे बड़ी और कोई दौलत नहीं होती। फिर रिज़्क़ पाकीज़ा अता फरमाते हैं, और पाकीज़ा रिज़्क़ जिसको अता फरमाया और उस जितना अता फरमाया उस पे उसने कनात कर ली, तो समझे कि सबसे बड़ी दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इसमें कि जिसको एक लुक़मा मिल गया और उस लुक़मा को खा के उसने कनात कर ली, अल्लाह तबारक व तआला उसको कनात की दौलत से नवाजा और नेमत से नवाजा, तो समझे कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत उसमें आ गई है। रिज़्क़ हसन भी मुराद है पाकीज़ा और सुथरा रिज़्क़, और रिज़्क़ में किसी किस्म की नाजायज़ की या गलत की आमिज़श ना हो, तो वो भी नुहियन्नहु हयातन तय्यबा हो जाती है, पाकीज़ा और सुथरी ज़िंदगी। और फिर पाकीज़ा ज़िंदगी से ये भी मुराद है कि सारे लोग तो चूँकि एक बंदे पे मुत्तफ़िक नहीं होते, पैगम्बरों पे मुत्तफ़िक नहीं हुए और पैगम्बरों के साथ इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ, लेकिन अक्सर लोग जो छोटी छोटी मशरती बुराइयां हैं जो पर्सनली होती हैं, इंसान की ज़ातियात के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, उनसे वो मुबर्रा हो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी कि कुफ़ार सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, और इंसानों का इस तरह सबका हमायती होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब कुफ़ार से भी पूछा जाता था तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का इतराफ़ करते थे और दुश्मनी की कोई और ही वजह बताते थे। और ये कभी किसी के जहन में नहीं आता था, किसी की ज़ुबान पे नहीं आता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये खामी पाई जाती है और ये आपकी अखलाकी कमज़ोरी है जिसकी वजह से हम आपकी जान के दुश्मन हैं। हालांकि थे सारे आपकी जान के दुश्मन दर पे थे, लेकिन उसकी वजह वो ख़ुद ही और बताते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे, और बावजूद इस सादिक और अमीन कहने के आपकी जान के भी दर पे थे। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हयातन तय्यबा से मुराद दिया कि जो अखलाकी गिरावट न हो जिसकी ज़िंदगी में, और दुश्मन भी जिक्र करे तो कम अज़ कम वो बुराई करते वक्त एक दफ़ा ख़ुद ज़रूर सोचे कि ये बुराई इस बंदे में पाई नहीं जा रही है, अपने तौर पे ही सोच ले कि मैं इससे ज़्यादती कर रहा हूँ इसके साथ इस बुराई को जोड़ के। फिर फरमाया कि ये दुनिया में अच्छाई है और अच्छा नाम और अच्छा स्टेटस हो और बावकार बाइज़्ज़त ज़िंदगी हो। हक़ के नफ्स में सबसे बड़ा हक़ ये होता है इंसान के पास कि वो अपने आप को बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजारे और बाइज़्ज़त शहरी कहलाए। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने तय्यबा हयातन तय्यबा दुनिया में देने का वादा फरमाया है, और किसको जो ईमान लाता है और नेक अमाल करता है। और नेक अमाल में सरे फहरिस्त यहाँ इन आयात में जो जिक्र हुआ है वो सब्र हुआ है।
और फिर फरमाया कि ये दुनियावी ज़िंदगी है कि उसको अच्छा और भरपूर स्टेटस के साथ ज़िंदगी गुजारे वो, और लोग उसकी अच्छाई का इतराफ़ करें, और मोमिन लोग और दुश्मन भी ये इतराफ़ करें कि उसमें कोई ऐसी अखलाकी बुराई नहीं पाई जाती जिसकी वजह से माशरे को कोई नुकसान हो रहा हो। तो वो हयातन तय्यबा होती है जो अपने लिए भी खुशगवार और अपने लिए भी पाकीज़ा और सुथरी हो, और क़यामत के बाद यौम आखरत जो होगा उसके बाद भी उसकी अमाल किसी हद तक तराजू में भारी हो, और दुनियावी लोग भी मखलूक खुदा की ज़ुबान पर भी उसके लिए इतनी कोई बड़ी बुराई ना बयान की जा रही हो जिसकी वजह से मखलूक खुदा का नुकसान हो रहा हो। फिर फरमाया कि आखिरत में उसको अजर नज़्ज़ियन्नहुम, ज़रूर उसको अजर देंगे, और अजर कैसा देंगे, जो उसने सब्र किया और अच्छा अमाल किए, वो मर्द हो या औरत। यहाँ बराबरी की बेस पे बात हो रही है, मर्द और औरत दोनों को अच्छे अमाल का बदला एक जैसा मिलेगा, औरत को कम हरगिज़ नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। जायदाद में कंपेयर करते हुए और गवाही पे कंपेयर करते हुए बाद लोग ये भी समझते हैं कि अमाल औरत जितना भी कर ले मर्द की निस्बत उसको आधा अजर मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। फरमाया नज़्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, जितना भी वो आज दुनिया में अमल कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उनके अमाल काफ़ी या नाकाफ़ी हैं, अपनी तरफ से इंसान काफ़ी समझता है, हालांकि वो अल्लाह तबारक व तआला के इनामात के बदले में बहुत नाकाफ़ी नहीं बल्कि कुछ भी नहीं होते। फरमाया कि उनके अमाल से कहीं ज़्यादा हम उनको अजर अता फरमाएंगे आखरत में, और आखरत की ज़िंदगी कहीं दुनिया की ज़िंदगी से बहुत अच्छी होगी और जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन सूरत फिर एक ही बताई है, आमना व अमिलुस सालिहा, नेक अमल करना और ईमान लाना, और नेक अमल करे और ईमान लाए, ईमान ना लाए और नेक अमल करते रहे तो अमाल का बदला उसको दुनिया में ही मिल जाता है और आखिरत में उसके लिए अजर नहीं है। और ईमान ले आए और नेक अमल उससे कम हूँ तो फिर ईमान के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आखिरत में अजर ज़रूर देते हैं, और नेक अमाल का अजर किसी हद तक दुनिया में इस्तेमाल के लिए दे देते हैं, ज़्यादा आखिरत के लिए रख लेते हैं, और ज़्यादा जो आखिरत के लिए रखते हैं उसका कम अज़ कम अल्लाह तबारक व तआला ने 10% बढ़ा के उसके अमाल की निस्बत दिया है, वादा फरमाया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 700 गुना इला आखिर, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं बयान फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, और 700% से भी बढ़ा के अल्लाह तबारक व तआला ने रिटर्न करने का वादा फरमाया है। और फिर वही बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया तो ये किसी बंदे का वादा नहीं कि हम गुम की कैफियत में हूँ कि अल्लाह जाने में हमारे अमाल कबूल होते हैं या नहीं होते, अल्लाह जाने कैसे होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का वादा है, और अल्लाह का वादा कभी ख़िलाफ़ नहीं होता, ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह तबारक व तआला कभी वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते। सो यहाँ जो अहम इम्पॉर्टेंट बात जिक्र हुई है वो ये है कि मर्द हो या औरत जो भी ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसको कहीं बढ़ा के अजर दिया जाएगा, यहाँ मर्द को ज़्यादा देने का वादा नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करके अजर अजीम के हकदार बने।